कि कुछ देर कबल जो है वो बैंकिंग कोर्ट से रवाना हो चुके हैं। जी आप हमारे साथ ही रहिएगा। मंसूर जी हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान और रहनुमा नफीसा शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आइए वहीं लिए चलते हैं आपको। एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैंकिंग कोर्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहतरमा साहिबा और फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब पेश हुए। आज उनकी 8वीं हाजिरी थी और आज डेट दी गई क्योंकि चालान अभी तक सबमिट नहीं हुआ है और एक JIT बनाई गई है जिसकी रिपोर्ट जो एक तो सीक्रेट रिपोर्ट थी लेकिन हर व्हाट्सएप पर वो रिपोर्ट मौजूद है। आज उसमें तो एक बार फिर यहाँ पर 8वीं मरतबा जो बैंकिंग कोर्ट है हमारी लीडरशिप। नफीसा शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो कि गुफ्तगू कर रही थी मीडिया से, जहां नफीसा शाह की जानिब से कहा गया कि आसिफ अली जरदारी और फैयाज तालपुर बैंकिंग कोर्ट में पेश हो गए। हम अदालतों का एहतराम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा। इस वक्त मुल्क में 2 पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान वो है जहां पीपल्स पार्टी की क़यादत को नाश्तों के ऊपर और लॉन्ड्री और ब्रेकफास्ट के बेसिस पर 16 रेफरेंसेस की रिकमेंडेशन दी जाती है JIT की तरफ से। और दूसरा पाकिस्तान है जहां जाहिर हो जाती हैं ऑफशोर कंपनीज अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी जाहिर हो जाती हैं लेकिन उनको NRO मिल जाता है। फिर 2 पाकिस्तान इस हवाले से भी आप देखे हैं कि वही FIA इतनी फुर्ती दिखाती है और 6 माह में एक केस पर JIT भी बन जाती है, चालान भी सबमिट होता है। लेकिन जहां असगर खान का केस का होता है इशू तो 6 साल गुजर जाते हैं और वही FIA जो एक केस में इतनी फुर्ती दिखाती है वो अपनी बेबसी का इजहार करती है। वो है और नफीसा शाह जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, उन्होंने कहा कि JIT की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में बहस की जाएगी। अभी जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं वहाँ 2 पाकिस्तान में, एक तरफ पाकिस्तान में JIT की फुर्तियाँ हैं, पीपल्स पार्टी पर केस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ असगर खान केस में 6 साल में भी कुछ नहीं कर सकी FIA। बहुत एक एहतराम से कहा जाता है कि आप इसको रेगुलराइज करें। तो ये तहरीके इंतकाम के नए पाकिस्तान में इंसाफ का तकाजा आप खुद देख लें और आप खुद जज करें। अच्छा मैम, ये होता है कि जब भी एहतसाब का अमल शुरू होता है और जो गवर्नमेंट आकर एहतसाब शुरू करती है तो इसी तरह अपोजिशन की जमातों की जानिब से इसी तरह इंतजामात भी लगते रहते हैं। फ्री ट्रायल होना चाहिए और ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ना। आप लोग ये चाहते हैं या नहीं? फ्री ट्रायल होना चाहिए, एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कानून का तकाजा ये है कि बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए। और मैंने जो आपको डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए, क्या आप उनसे मुत्तफिक नहीं हैं? अगर मुत्तफिक नहीं है तो मुझे दलील दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक ही पाकिस्तान में 2 कानून नाफिज हों, एक ही पाकिस्तान में एक ही इदारा 2 किस्म के तकाजे या 2 किस्म के प्रिंसिपल्स जो है वो अप्लाई करे। एक ही पाकिस्तान में गरीबों की बिल्डिंग्स तो बुलडोज हो, गरीबों के घर बुलडोज हो और बनी गला जो है उसको एक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और आप देखें कि मिडिल क्लासेस के सारे बिजनेसेस जो है वो शट हो रहे हैं, लेकिन डेस्कॉन कंपनी के बिजनेसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। यही आप देखें कि 2 पाकिस्तान इस ऑपरेशन तो कराची में भी हो रहा है तजावुज़ात के खिलाफ, उसके खिलाफ पीपल्स पार्टी ने क्या मुतबादल किया? देखिए, पीपल्स पार्टी ने आप अगर नए पाकिस्तान वाली जुरिस्डिक्शंस में देखें तो उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इस वक्त पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने अपनी हुकूमत में
एक सिंपैथेटिकली ह्यूमन तरीके से जिनका भी नुकसान हुआ है उनके लिए एक प्रोविजंस दी हैं कि उनको अल्टरनेटिव ज़रूर दिए जाएंगे और उनका जो नुकसान है उसको कवर जो है हुकूमत वक्त करेगी, उनका रोज़गार जो है उसको हम अफेक्ट नहीं होने देंगे। इस वक्त मुल्क में दो तरह का इंसाफ का निज़ाम चल रहा है। तजावुज़ात के नाम पर गरीबों के घरों को गिरा दिया जाता है, इमरान खान के घर को रेगुलाइज कर दिया जाता है। ये है इंसाफ का दोहरा मयार। तहरीक इंतकाम के नए पाकिस्तान में इंसाफ का जनाजा निकल रहा है। गुफ्तगू कर रही थी नफीसा शाह बैंकिंग कोर्ट के बाहर।